Next topic is metabolism. Catabolic plus anabolic is equal to metabolism. Sum total number of all chemical reaction occurring in our body. जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं मिलियंस और ट्रिलियंस, उन सबको सम को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. तो ये हमारी बॉडीज़ में जितनी भी इसमें मिलियंस ट्रिलियंस रिएक्शन हो रही हैं उन सबको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग बींग्स का. और आप सोच रहे होंगे जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते हैं तो उनमें जो रिएक्शन होता है तो उसको मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं. तो नहीं, उसमें एक या दो रिएक्शन हो रहे होते हैं. और इसमें क्या बोला गया है कि सम टोटल नंबर ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन. तो एक दो रिएक्शन हो सकते हैं उसमें, तो उसको बोलेंगे ये लिविंग रिएक्शन है, बट ये मेटाबॉलिज्म थोड़े ना है. तो उसको ऐसे नहीं होता, उसको नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं. नॉट अ लिविंग थिंग्स बट इज़ अ लिविंग रिएक्शन. वो लिविंग थिंग नहीं है बट ये एक लिविंग रिएक्शन है. तो मेटाबॉलिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट. लिविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. इट मीन्स जितने भी प्लांट्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, सब सेल्स और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं. तो ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ लिविंग बीइंग्स का. अब आप सोच रहे होंगे सेल्स क्या है. सेल्स एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. सेल दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर. तो जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके सब जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो एक सेल में होते हैं. और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके सेल्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं तो उनके बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, लेकिन वो सब अलग अलग सेल्स में होते हैं. लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं सब सारे रिएक्शन एक ही सेल्स में होते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्शियसनेस. तो एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड द रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट. मतलब इन्वायरमेंट को फील करना और उसके जो रिस्पॉन्ड करना उसके प्रति, उसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस. तो जैसे कि आप प्लांट्स, अब आप सोच रहे होंगे प्लांट्स कॉन्शियसनेस शो नहीं करते हैं कि नहीं करते. तो बता दें, प्लांट भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं. जैसे कि अब एग्जांपल है सनफ्लावर का. तो अब सनफ्लावर जिस तरफ सन मूव करता है उसी तरफ सनफ्लावर मूव करता चला जाता है. इसका मतलब वो फोटो पेरिडिज्म शो कर रहा है. इसका मतलब वो प्लांट सनलाइट की तरफ कॉन्शियसनेस शो कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है. इसी तरह जैसे कि अब कोई सीजन हो, कोई फ्लावर होता है, पर्टिकुलर सीजन में फ्लावर देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो फील कर सकता है, वो मतलब रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके प्रति. मतलब प्लांट, जितने भी प्लांट हैं वो भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं. तो ये एक टेक्निकल, कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर है जो कि लिविंग बीइंग्स में होना चाहिए. और एक टॉपिक है सेल्फ कॉन्शियसनेस. नॉट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं इंक्लूड किया गया है क्योंकि किसी केस में होता है जैसे कोमा एंड ब्रेन डेड केस, उसमें इसको नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें कोमा में चला जाता है तो बाहर के इन्वायरमेंट के बारे में कहाँ कुछ सेंस कर पाते हैं ह्यूमंस. तो इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर में नहीं रखा गया है. ब्रेन डेड केस, ब्रेन जिसका डेड हो जाता है वो भी नहीं शो कर पाते हैं, वो भी मतलब कि रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, तो उसको हम नहीं बोलेंगे, इस फीचर को कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो लिविंग्स तो रहते हैं बट वो शो नहीं कर पाते, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते. तो फिर इसीलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस को इंक्लूड नहीं किया गया है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है. जैसे कि इसमें 5 प्रॉपर्टीज़ आपको बता दिए जा रहे हैं. एक है सेल्फ रेप्लिकेशन, इंट्रैक्शन, रेगुलेशन एंड इवोल्यूशन इन स्टिमुलेशन. तो इसको याद रखने का एक ट्रिक होता है सीरीज़. तो एस फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन, ई फॉर इवोल्यूशन, आर फॉर रेगुलेशन, आई फॉर इंट्रैक्शन एंड एस फॉर स्टिमुलेशन.